हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, पहले तो उनको मैं अपनी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में आपको इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट को लेके जाना है और किस ड्रेस में जाना है और आपके इंटरव्यू की कौन सी लैंग्वेज होगी, हिंदी या इंग्लिश। तो ये सारी डिटेल आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपकी ड्रेस कोड क्या होने वाला है, तो किस ड्रेस में आपको जाना है। जैसे कुछ स्टूडेंट अपना जीन्स का पैंट और बेल्ट वेल्ट उस तरीके से जाते हैं, मतलब तो आपको किस तरह से जाना है मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। जैसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, फॉर्मल ड्रेस विद टाई के साथ। फॉर्मल ड्रेस में जाना है आपको और उसमें टाई भी लगी होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ड्रेस और अच्छी हो जाती, ठीक है। तो जिससे मैं आपको बता दूं, फॉर्मल ड्रेस में जाना है और विद टाई के साथ। तो ये तो ध्यान रखेंगे। जिसमें आपकी ड्रेस कोड में क्या होने वाला है, जैसे कि जिसमें आप वाइट शर्ट पहन सकते हैं और ब्लैक पैंट। वाइट शर्ट पहन लेंगे और ब्लैक पैंट, जिसमें ब्लैक बेल्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर बेल्ट भी जो लगाते हैं स्टूडेंट तो वो ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक बेल्ट लगानी है और उसके बाद टाई भी लगानी है उसके साथ। तो इसे चूज कर सकते हैं आप, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट चूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसे भी नहीं चूज करते हैं आप, तो आपके पास एक ऑप्शन है, या फिर आप लाइट कलर का प्लेन शर्ट पहन लीजिए, ठीक है। लाइट कलर का प्लेन शर्ट पहन लेना और ब्लैक पैंट होना ही चाहिए, ठीक है। और ब्लैक पैंट पहन सकते हैं। तो ये आपकी ड्रेस हो गई। जिसमें आपको मैं बता दूं, इसमें दूसरा पॉइंट है, ब्लैक शूज होना चाहिए। ब्लैक शूज होना ही चाहिए, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे आप, आपका शूज होना चाहिए ब्लैक। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है अपनी ड्रेस से रिलेटेड, ठीक है। ये ड्रेस से रिलेटेड हो गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट मिस करते हैं तो वहाँ पे आपसे प्रॉब्लम होगी आपके साथ, ठीक है। हो सकता है आपको इंटरव्यू न दिया जाने जाए, ठीक है। तो इंटरव्यू से वंचित रह जाएं, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है तो देख लेते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, जिसमें आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड में क्या क्या होना चाहिए, आधार कार्ड हो सकता है आपका, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, एंड अदर गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, ठीक है। जो आपका मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो पैन कार्ड ले जा सकते हैं। अगर पैन कार्ड भी नहीं है, ठीक है, तो आप वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। इसमें लिखा नहीं है, वोटर आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं, ठीक है। वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस होता है बहुत से स्टूडेंट के पास, तो उसे भी ले जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, पासपोर्ट ले जा सकते हैं। पासपोर्ट भी नहीं है तो अदर गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड ले जा सकते हैं, फ़ोटो जिसमें आपका फ़ोटो वैलिड होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो मैं जानता हूँ कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये चीज़ तो सब नॉर्मल से सभी स्टूडेंट रखते हैं अपने पास। तो आप मेरे हिसाब से आप जितनी बार आईडी है आपके पास, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तीनों को लेके जाना, ठीक है। लेके जा सकते हैं तीनों को साथ साथ। अगर आप आपके पास हैं तो तीनों को ले जा सकते हैं, ठीक है। और आप पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं। तो इससे आप साथ में ले जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी भी कारण आपका फ़ोटो किसी आईडी में स्वाप नहीं दिखता किसी किसी स्टूडेंट का, तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना आए, दूसरी आईडी आप दिखा सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये तो आपकी आईडी, ओरिजिनल आईडी कार्ड से रिलेटेड बातें हो गई कुछ। अब देख लेते हैं अब जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो पासपोर्ट कोई ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपने जो कॉल लेटर डाउनलोड किया है उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है, ठीक है।
इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लीजिए, जो आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उन्हें, ठीक है, जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं केवल उन्हीं डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं लेकिन कम नहीं लेके जा सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना, जो उन्होंने मांगे हैं डॉक्यूमेंट उससे कम नहीं लेके जा सकते, उससे एक्स्ट्रा लेके जा सकते हैं, लेकिन वो अगर उन्हें जो चाहिए डॉक्यूमेंट वो आपसे उस समय मांग लेंगे। तो यही मेरी आपसे सजेशन है। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें आपने 10th 12th मतलब जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म भरते समय दी थी वही रिक्वायर्ड है उसमें, ठीक है। अगर उससे कम लेके जाते हैं तो आप वहाँ से इंटरव्यू से वंचित हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको 10th 12th एंड अदर हाई क्वालिफिकेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ठीक है, फोटोकॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो जिस स्टूडेंट के पास ये चीज़ नहीं है तो अपने पास रख लीजिए, और जब इंटरव्यू डेट है उस तक आपको अब मतलब उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट को मिस नहीं कर सकते आप। तो ध्यान रखेंगे 10th और 12th ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास हाई क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो ऐसा कोई वैलिड नहीं है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन मतलब आपसे मांगी थी वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बस। बाकी आपके पास बीटेक है एमटेक है कुछ भी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लेके जा सकते हैं वैसे तो, और अगर नहीं ले भी जाते हैं तो फिर भी आप इंटरव्यू दे पाएंगे, ये मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट दे रखा है इसमें 4 फोटो होने चाहिए पासपोर्ट साइज। 4 फोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, ठीक है। अगर जिन्हें स्टूडेंट ने अभी तक फ़ोटो नहीं कराए हैं अपने, तो 4 फोटो रख लें अपने पास, ठीक है। 4 फोटो होने चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज के होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर 3 फोटो हैं आपके पास तो वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पर 4 फोटो मांगा है, तो 4 ही आपको लेके जाना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है जिनसे जिनसे मतलब रिजर्वेशन मतलब चाहते हैं तो वो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ के निवासी हैं उसके लिए डोमिसाइल होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं फिर से, जो आपका कॉल लेटर है उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं जो आपने फॉर्म भरा था तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, या फिर एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो एडमिट कार्ड होगा, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसे भी लेके जाना है। अगर आपके पास है तो उसे ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लेके जाते तो कोई भी दिक्कत फिर भी नहीं है, लेकिन ले जाएंगे तो उससे अच्छा है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं अब डी पॉइंट में क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक, मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया, ठीक है, कॉल लेटर अपना डाउनलोड नहीं किया इंटरव्यू कॉल लेटर, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल साइट पर जाके, ठीक है। तो आपका जनरेट हो गया कॉल लेटर। सभी स्टूडेंट जो शॉर्ट लिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए वो ध्यान देंगे, कॉल लेटर अपना डाउनलोड कर लेंगे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है कॉल लेटर, ठीक है। ओरिजिनल जो आपने डाउनलोड किया है उसी को लेके जाना है, न कि उसकी फ़ोटो कॉपी करा के ले जाएंगे, ठीक है। तो फ़ोटो कॉपी जो साथ में मांगेंगे उन्हें तो लेके जाएंगे ही, लेकिन ओरिजिनल जो आपने डाउनलोड किया है वो आपका चलेगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, फ़ोटो कॉपी आपसे मांगे तो फ़ोटो कॉपी तो लेके जानी है साथ में डॉक्यूमेंट की, लेकिन ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाना है, ठीक है। ध्यान देंगे। अब जैसे स्टूडेंट कुछ पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू लैंग्वेज क्या होने वाली है, तो इंटरव्यू लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ कि जो स्टूडेंट अपनी जो लैंग्वेज प्रेफर करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू दे पाएंगे। जैसे कि जो स्टूडेंट हिंदी प्रेफर करते हैं तो हिंदी में इंटरव्यू देना है एकदम। ऐसा नहीं है कि सर हमसे इंग्लिश आती नहीं है और इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है, तो इंग्लिश में देने लग जाएंगे आप, तो आप इंटरव्यू में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपसे कह दे रहा हूँ। इसलिए आप अगर हिंदी में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो अच्छे से हिंदी में इंटरव्यू देना, और वही लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करना उस समय, ठीक है। अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं, ये और अच्छी बात है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में देना चाहते हैं वो अच्छी बात है, इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई सी भी इन दोनों लैंग्वेज में से चूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी मतलब रिकॉर्ड नहीं है कि मुझे इंग्लिश में ही देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आती आई जाए एविएशन से रिलेटेड तो आपको प्राप्त हो सके।
तो मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती तो आपको प्राप्त तो हो सकेगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको यहाँ पे जो वीडियो दिख रही है नए भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।